हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से इधर बीच मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन से भी पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उस पर कोई काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे मैंने पाइथन से डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, हालांकि मैंने इसमें सिर्फ 2 ही वीडियोस डाली थी, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखिए उस बात को कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, बिल्कुल शुरुआत से, तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आपको पाइथन को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल में मेरी 48 वीडियोस हैं। आप चाहें तो यहाँ से पाइथन ट्यूटोरियल से पाइथन पढ़ सकते हैं। और सिर्फ पाइथन से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, मतलब पाइथन में क्लास कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत होगी पाइथन से। तो यहाँ से आप पाइथन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, इसमें से पार्ट वीडियोस ही अभी हैं। तो आप यहाँ से काम भर का आपको मिल जाएगा, जितने से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की समझ हो जाएगी। और पाइथन अगर आपको आती है तो आप चाहे तो पाइथन ट्यूटोरियल को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पाइथन से करना चाहते हैं तो आपको बेसिक पाइथन तो आनी ही आनी चाहिए। और सिर्फ यही बात नहीं है, मैंने एल्गोरिदम के स्तर पे भी पाइथन पे काफी काम किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिकर्जन यूजिंग पाइथन यहाँ पे मैंने किया है। बैक ट्रैकिंग यूजिंग पाइथन भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन भी यहाँ पे किया है। और इनकी कंबाइंड सीरीज भी है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन करके, वो सीरीज भी कहीं पर है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, आपको ये भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि पाइथन में मैंने काम नहीं किया है। लेकिन अब चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। 2 बात ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि आपको पूरा का पूरा पाइथन पढ़ लेना है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन पढ़ लेना है, तब जाके डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।